समय है, सीमित लोग हैं और सीमित ही वाणी है। जिनके भी गोपाल जी डोल रहे हैं वो ले जाओ इनको, क्योंकि इनकी कथा चली तो हम नहीं कर पाएंगे। एक बात हमने देख ली भैया, बच्चों के स्वर के आगे बड़े बड़े माइक फेल हैं। कभी कभी लगता है हम बच्चे ही होते तो बिना माइक के कथा करते। तो बस इनको संभाल के ले जाओ और हो सके तो इनको बैठा के रखिएगा, कहीं पता चली ऊपर आकर के सब गोपाल जी आदि को अभी अनवसर कर दें जन्मोत्सव से पहले ही। आज एक बात मेरे मन में सुबह से घूम रही थी, मैं अपना कुछ चिंतन आप सबके मध्य कहूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ सीमित दिनों को छोड़ करके कुछ सीमित दिनों को छोड़ करके ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है ना, तो थोड़े थोड़े वैसे ही रूपरेखा बन रही है। कुछ सीमित दिनों को छोड़ करके अधिकतर हमारे यहां देखा जाए तो पवित्र दिन रात्रि ही कहलाते हैं। शिव रात्रि, नव रात्रि, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात्रि, पूर्णिमा रात्रि, शरद पूर्णिमा रात्रि, सब अधिकतर विशिष्ट दिन जो हैं वो रात्रि को ही मनाने की भावना रखी गई है। तो मेरे मन में आया हम जो भी नई क्रिया करते हैं दिन में करते हैं, सुबह से करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से करना प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपने ऊपर भी एक चीज अनुभव करेंगे कि सुबह उठते ही स्नान आप करते हैं, अपने पूरे तन को स्वच्छ करते हैं। सुबह सुबह जो पाना होता है ना वो भी आप बहुत हल्का लेते हैं, बहुत शुद्ध लेते हैं, बहुत पवित्र लेते हैं, बहुत मतलब सुबह एक नई ऊर्जा सी होती है। भोजन भी नया, जलपान भी नया, स्नान रूप भी नया, वस्त्र भी नए, सब कुछ नए होते हैं। पर जैसे जैसे दिन ढलने लग जाता है, रात्रि आती है, धीमे धीमे सब बिगड़ने लगता है। सुबह आप जितना शुद्ध पा रहे थे, रात्रि आते आते आप उतने ही अव्यवस्थित पाने पे आ जाते हो। कभी किसी को ये नहीं कहते कि चलो ब्रेकफास्ट पे मिलेंगे, बहुत कम, सबको डिनर पे मिलेंगे, रात को ही बाहर खाएंगे, रात को ही अव्यवस्थित हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे मन में जितनी भी भोग विलास आदि आदि पाप की जो इच्छाएं हैं वो शाम के बाद प्रकट होती हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने विचार किया कि सूर्य ढलने के बाद मानव पाप की ओर और ज्यादा अग्रसित होता है। तो अगर 365 दिन साल के सारी रात्रियां ही पापजन्य हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कुछ विशिष्ट दिवसों को रात्रि में परिवर्तित कर दिया। अब आज जो वास्तव में हिंदुत्व का पालन करते हैं, सनातन का पालन करते हैं, वे सब लोग अपने अपने कार्यों से अब निवृत्त होने लग गए होंगे। 4, 5, 6 बजे तक सब निवृत्त हो रहेंगे। अपने अपने घर पहुंच करके सब लोग स्नान करेंगे। जो कार्य सुबह का वो शाम पालन करते हैं, सनातन का पालन करते हैं, वे सब लोग अपने अपने कार्यों से अब निवृत्त होने लग गए होंगे। 4, 5, 6 बजे तक सब निवृत्त हो रहेंगे। अपने अपने घर पहुंच करके सब लोग स्नान करेंगे। जो कार्य सुबह का वो शाम को होगा। स्नान करके शुद्ध हो करके कुछ पाएंगे नहीं, उसके बाद सुंदर पुष्पों से घर सजाएंगे, परात लेंगे, शंकर जी को विराजमान करेंगे, पंडित जी को घर बुलाएंगे, रुद्राभिषेक करवा करके उनका अद्भुत अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद पूरा घर आदि आदि स्तुतियों का पाठ करेगा, शंकर जी को भोग लगेगा, भोग लगा करके फिर उसको पाएंगे, पाने के बाद फिर शयन में जाएंगे। रात्रि भी मंगल हो गई। हमारे ऋषियों ने विचार किया कि दिन तो मंगल व्यक्ति स्वभाव से कर रहा है, पर रात्रि अमंगल हो जाती है।
इसलिए कुछ रात्रियों को परिवर्तित कर दिया जाए ताकि रात्रि भी मंगलमय हो, और कभी ना कभी आगे चल करके व्यक्ति इस बात पर सोचे जरूर कि ऋषियों ने रात्रियों को ही मंगल करने को क्यों कहा। आज सुबह से यही चिंतन चल रहा था मेरा, और यही भाव निकल करके आया कि रात्रियों को मंगल करने का ये उपाय ढूंढा ऋषियों ने, ताकि इन्हीं बहानों से सही व्यक्ति अपनी रात्रि मंगल करेगा, अपनी संध्या मंगल करेगा। तो आज बड़ी पावन रात्रि है, महाशिवरात्रि है। और एक बात हम आपसे कहें, शरीर जो प्राप्त करना चाहता है वो दिन में प्राप्त कर लेगा, पर आपकी आत्मा जो प्राप्त करना चाहती है वो रात्रि को ही प्राप्त करेगी। इसलिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े जपी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सेवक ये रात्रि को चुनते हैं भजन के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना, ये जितनी भी दिव्य रात्रियां हैं, इन रात्रियों से आप यह सीखें कि बाकी की शेष रात्रियां जो हैं वो भी मंगलमय हो, वो भी भगवत चिंतन के साथ प्रारंभ हो। रात्रि भी भगवत प्राप्ति कराती है। हमारे महादेव तो ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पयशमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यम् अखिल भयहरं पंचवक्रं त्रिनेत्रम्।